रत जगा। सुबह नींद बाद में खुली, पहले से ही मधुर ध्वनि कान में हथौड़े की तरह घन घन बज रही थी। अबे उबाल किशन, अबे बड्डे भाई, अभी तलक बिस्तर तोड़ रिया है क्या? आंखें मलते मलते बाहर गेट पर आया तो क्या देखता हूँ, विजेंदर अपने 4-5 दोस्तों के साथ घर की चार दीवारी पर आलथी पालथी मारकर आराम से बैठा था। घड़ी में टाइम देखा, सुबह के 5 बज रहे थे। आओ भाई विजेंदर, इतनी सुबह सुबह? रात भर काम करके गांव जा रहे थे, सोचा तड़के तड़के 2 घूंट चाय के मार के फिर चलेंगे। चल फटाफट से 4-5 कप चा बनवा ले, मरता क्या ना करता। अंदर जाके दर्शन को बोल के चाय का पानी चढ़वा के बाहर आकर विजेंदर से पूछा, कोई जानकारी है बिजली विभाग में? तू काम बता बाल किशन, जानकारी वानकारी सब लिकाड़ लेंगे। बिजली ना लग रही, 2 महीने हो गए धक्के खाते बिजली ऑफिस में। आज तू छुट्टी कर ले बाल किशन, आज ही लगवा देवे बिजली तेरे घर में। इतने में बड़ा बेटा राजू चाय ले आया। और बेटा राजू, चोखा तो है ना तू? विजेंदर ने बेटे से पूछा। ठीक हूँ चाचा जी, सब चाय पीकर चल दिए। मैं भी दफ्तर से छुट्टी लेकर घर बैठ गया। विश्वास तो नहीं था कि बिजली वाले आ जाएंगे, पर चलो देखते हैं। दोपहर का समय था, बाहर कुछ खटपट सी हुई। जाकर देखा तो क्या देखता हूँ, 2 आदमी घर के सामने वाले बिजली के खंबे पर चढ़े हुए थे और विजेंदर घर की चार दीवारी पर बैठा हुआ चिल्ला रहा था, अबे सालों जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। हाथ में पिस्तौल लिए दोनों आदमियों की तरफ ताने कहे जा रहा था, इतना टाइम नहीं है मेरे धोरे सालों, 2 महीने हो गए महारे बड्डे भाई को धक्के खाते। शराफत से तो कोई ससुरा सुनता ही नहीं। इतने में खंबे पे चढ़ा एक आदमी बोला, साहब अंदर जाकर लाइट का स्विच ऑन करो। मैं अंदर गया और स्विच ऑन किया, बत्ती जल पड़ी। दोनों बच्चे खुशी से उछल पड़े। मैं बाहर आया और बिजली वालों को देने के लिए 20 का नोट निकाला। दोनों बिजली वाले हाथ जोड़कर मना करने लगे, अरे साहब मरना है हमें क्या? अगर आप पहले ही बता देते कि विजेंदर के बड़े भाई हैं तो बत्ती पहले ही लग जाती। छोड़ ना बाल किशन, इन दोनों ने 2 कप चाय पिलवा दे, बस खुश हो जाएंगे। दोनों बिजली वाले चाय पीकर चले गए। मैंने विजेंदर का भी शुक्रिया अदा किया। बड्डे भाई शुक्रिया पुक्रिया ना करे करते, गाजियाबाद में तूते बस बोल देकर कोई भी काम पड़े थे। उसके बाद विजेंदर भी चला गया। दर्शन ने भी हलवा बना लिया था बत्ती लगने की खुशी में। अब जाकर लग रहा था कब कौन किस समय काम आ जाए, कुछ पता नहीं। अगले दिन सोम के घर पर बत्ती लगवा दी, कोई दिक्कत नहीं आई। बस सोम को बिजली दफ्तर भेजा। उन दोनों के पास जो कल हमारे घर की बत्ती जोड़ गए थे, उनको सोम ने इतना ही कहा, वो हमारे जीजा जी हैं जिनके घर आप कल बत्ती लगाने गए थे। वो तुरंत सोम के साथ आ गए और बत्ती का कनेक्शन जोड़ गए। सोम दौड़कर बाजार से मिठाई लाया और बोला, जीजाजी क्या जादू करा? 2 महीने हो गए थे धक्के खाते बिजली दफ्तर में हो गया। सोम छोड़ ना तू आम खा भाई, पेड़ ना गिन। सोम के बच्चे और हमारे बच्चे बहुत ही खुश थे। लगा हमारा खुश होना खुद खुशी को ही पसंद नहीं आया था। बत्ती लग तो गई थी, लेकिन थी अपनी मर्जी की मालिक। कब आती थी और कब चली जाती थी पता ही नहीं चलता था। लेकिन खासकर रात को तो कभी आते देखा नहीं बत्ती को। यही लगा करता था, रात होते ही बत्ती खुद ही सोने चली जाती थी। बाहर आंगन में 4 चरपाइयां पड़ी रहती थी, उन्हीं पर बिस्तर लगाकर सोया करते थे। कल दर्शन को डॉक्टर को दिखाने ले जाना था, बच्चा होने का टाइम भी आ ही गया था। सुबह दर्शन को लेकर घर से 4 किलोमीटर दूर सरकारी अस्पताल रिक्शा लेकर पहुंचा। लेडी डॉक्टर ने दर्शन को भर्ती कर लिया। कहने लगी, अब कभी भी बच्चा हो सकता है। मैं नर्स को बोलकर कि घर पर बच्चों को बताकर 2 घंटे में आ जाता हूँ। घर आया और दोनों बच्चों को समझाकर कि मुझे तुम्हारी मम्मी के साथ 1-2 दिन अस्पताल में रहना पड़ सकता है, तुम लोग मामा के यहाँ खाना खा लेना। सोम को बता दिया कि बच्चों का ध्यान रखने को और अस्पताल के लिए निकल पड़ा। रात को ही दर्शन की डिलीवरी हो गई, लड़का हुआ था। 2 दिन के बाद दर्शन को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। घर पहुंचते ही सोम, उसकी पत्नी और आस पड़ोस के लोग बधाइयां देने आ गए। कुल जमा 7 परिवार ही रहते थे कॉलोनी में। धीरे धीरे लोग बस रहे थे।
चल पड़ी थी जिंदगी अपनी पुरानी चाल ढाल पर। कुछ दिन चैन से बीते। एक रात अभी आंख लगी ही थी कि चोर चोर का हल्ला सुनाई दिया। एकदम से हड़बड़ाकर नींद खुली, उठकर गेट की तरफ भागा। देखा सामने 10-12 लोग कच्छे बनियान में हाथ में लाठियां लिए भाग रहे थे और उनके पीछे पीछे काफी सारे लोग चोर चोर चिल्लाते दौड़ रहे थे। तभी एक कच्छा बनियान पहने आदमी ने पीछे मुड़कर पिस्तौल से गोली चला दी। पीछे दौड़ते हुए लोग डर के मारे वहीं रुक गए। थोड़ी देर में पुलिस भी आ गई। तब तक चोर भाग चुके थे। बाद में मालूम पड़ा कि कच्छा बनियान गिरोह गाजियाबाद में आया हुआ है और सुनसान इलाकों में जहां अभी नई नई कॉलोनी बस रही है वहां चोरी की वारदात करता है। अब तो बाल किशन और सोम दोनों को बहुत ही अफसोस हो रहा था। गाजियाबाद में मकान लेने पर रातों की नींद हराम हो चुकी थी। आए दिन आसपास के मोहल्लों में चोरी और डकैती की वारदात होने लगी थी। मोहल्ले के बच्चे अब घरों की छतों में सोने लगे थे ईंट पत्थरों के ढेर के साथ। जैसे ही रात को कच्छा बनियान गिरोह चोरी की वारदात करने के लिए आता बच्चे भी ईंट पत्थरों से छत से हमला बोल देते। बड़ी अजीब सी जिंदगी हो गई थी। सुबह दफ्तर जाना भी जरूरी था और रात भर चोरों के डर से नींद नहीं आती थी।